बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो एक्सेल के अंदर कैसे होगा। कस्टमर ऑर्डर मास्टर शीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेपर कप बना रही है कंपनी तो उसके अंदर हमें 1 औंस, 2 औंस, 5 औंस, 7 औंस इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं। अब पर मशीन जो है वो हमारी 25 पर डे की जो है प्रोडक्शन कर सकती है 25,000। तो कितने ऑर्डर हमें मिले किस दिन और फिर उसकी डेट के साथ कितने प्रोड्यूस हुए हैं और उसके साथ फिर कितने डिस्पैच हो गए हैं कौन से ऑर्डर। और फिर हमारे पास प्रोडक्शन शीट जो होगी उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमारा अपडेट होगा ऑटोमेटिक मास्टर शीट के अंदर। जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पर स्टेटस में कंप्लीट और जो डाउन होंगे उसके पेंडिंग लिखे हुए आ रहे होंगे। फर्स्ट अगर हमारे पास किसी डेट के अंदर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए यानी अब कंपनी का 25,000 पर मशीन में हमारे पास प्रोडक्शन हो सकती है लेकिन उसके अंदर शॉर्टफॉल हुआ और उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन जो है 24,000 हुई या 4 मशीन है फॉर एग्जांपल 1 ऑन्स की तो हमारी लाख की प्रोडक्शन पर डे की है एक मशीन चारों मशीन की। लेकिन किसी भी वजह से कोई मशीन में ख़राबी आ गई या वो नहीं बना सकी कंपनी मशीन पूरी तो वो उसका स्टेटस नेक्स्ट डे के अंदर फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये भी सिस्टम सब कैसे बनेगा इसको हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया मैंने। अब यहाँ पर ऑर्डर मास्टर शीट है हमारी। इसमें हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल आ रही है। अब ये हमारी पार्टी नेम दिए हुए ऑर्डर क्वांटिटी यानी इनकी इतनी प्रोडक्शन करनी है हमें। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में 1 ऑन्स के हैं 2 ऑन्स के हैं 5 ऑन्स के हैं वो आप यहाँ पर कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली टोटल प्रोडक्शन ऐड कर दी। अब यहाँ पर प्रोड्यूस कॉलम है और फिर कितने रिमेनिंग हो गए किस दिन का ऑर्डर डेट यानी किस दिन का ऑर्डर है वो कॉलम हमारा बना हुआ है। ये डाटा एंट्री का काम है यानी कस्टमर से जो ऑर्डर होगा उसका नाम उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर डेट और फिर उसका एंड डेट रिकॉर्ड यानी हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है कितने प्रोड्यूस के हिसाब से इनकी डेली कंजप्शन जो हमारी बनेगी उसके कितने दिन में इनका ऑर्डर कंप्लीट होगा। वहाँ पर हमारी एंड डेट डेज रिक्वायर्ड पर डे और डिस्पैच स्टेटस यहाँ सब में जो ब्लैंक कॉलम है फार्मूले लगेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्शन शीट बनी हुई। अच्छा यहाँ पर मेरी जो मशीन में हमारे पास मिसाल के तौर पर मशीन 25,000 की प्रोडक्शन कर रही है तो यहाँ पर डेली कैपेसिटी हमारी 4 मशीन है फॉर एग्जांपल तो वहाँ पर 1 लाख की हमारी प्रोडक्शन हो सकती है। प्रोडक्शन शीट में आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास डेट अब किसका ऑर्डर अभी लगा हुआ है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया मशीन 1 में। और फिर हर कस्टमर के साथ 1 ऑन्स 2 ऑन्स वाली मशीन इस तरह के हमने यहाँ पर नंबर ऐड किए हुए हैं। अब प्लान यहाँ पर फार्मूला है जो कैलकुलेट होगा उसके बाद एक्चुअल यानी ये बना है। अब ये मैंने पहले से एंट्री कर ली है ये पर डे की हमारी एक्चुअल जो है वो एंट्री आ गई। उसके बाद शॉर्टफॉल कितना रहा यानी प्लान कितना था एक्चुअल कितना हुआ और फिर उसका कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी। अब जो बचेगा वो फिर नेक्स्ट डे के अंदर कैलकुलेट होगा। और फिर यहाँ भी मैंने इसके अंदर कॉलम ऐड किया हुआ है कैपेसिटी का और कितना हमारी स्पेस यानी हो सकती है। सबसे पहले मास्टर में अपडेट करेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस के अंदर रिमेनिंग में फार्मूले अपने और इसके साथ फिर हम प्रोडक्शन में आ जाएंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन शीट में फार्मूला लगाएंगे इक्वल जो कैपेसिटी है हमारी मशीन की यानी टोटल इस मशीन की डेली जो है वो हमारी इतनी कंजप्शन हो सकती है। तो इस सेल पर क्लिक करूँगा मैं और F4 कर दूँगा ऐसे और शॉर्ट फॉल में इक्वल करूँगा मैं प्लान और माइनस कर दूँगा एक्चुअल एंटर। तो यहाँ 0 शॉर्ट फॉल हुआ और फिर कैरी फॉरवर्ड में इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन शॉर्ट फॉल ग्रेटर देन 0 हो कॉमा। तो यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ये वाली वैल्यू को शो करें शॉर्ट फॉल कॉमा बना तो वैल्यू फॉल्स 0 एंटर और दोनों सेल ट्रैक हो जाएंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन सेम रॉ का जो कस्टमर नेम है
इसे सिलेक्ट करेंगे, बराबर है ये प्रीवियस के, कॉमा, और ये मशीन बराबर है प्रीवियस मशीन के, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो यहाँ कैपेसिटी सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्लस हो जाए कैरी फॉरवर्ड, ये वाली सेल वैल्यू, कॉमा, नहीं तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगेन इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे कैपेसिटी और F4, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है जी, अब जो प्लान होगा वो एक्चुअल वो आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक्चुअल है वो तो ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अब ड्रैग करेंगे हम, तो जहाँ रिमेनिंग होगी वो वहाँ कैरी फॉरवर्ड में आपका बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट डे की हमारी प्लानिंग ये थी, एक्चुअल भी यही हुई है, तो यहाँ पर ज़ीरो हो गया ये, यानी नेक्स्ट डे में ये नेम सेम, मशीन सेम ऐड होगा, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में स्टेटस ज़ीरो हो गया। तो ये फार्मूले प्रोडक्शन में आ जाएंगे। इसी तरह जो मशीन जितनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन कर रही है वो आपने लिखना है, और एक्चुअल जितनी हो रही है वो यहाँ लिखना है। मास्टर शीट में हम आएंगे। अब यहाँ के फार्मूले के लिए प्रोड्यूस की वैल्यू लानी है, यहाँ सम इफ फंक्शन लगाएंगे, रेंज में प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे और फर्स्ट कॉलम सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया, मास्टर में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट, कस्टमर, कॉमा, फिर सम रेंज, फिर अगेन प्रोडक्शन में जाएंगे, जो एक्चुअल बन रही है यहाँ पर वैल्यू वो कॉलम ऑल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये प्रोड्यूस हुई है, ये ऑर्डर क्वांटिटी थी। अभी अगर हम यहाँ चेक करें तो अभी हमने एंट्री जो करी है वो 3 अभी करी है, और 3 की यहाँ प्लानिंग जो थी वो हमारी लाख की थी। अभी कोई शॉर्टफॉल नहीं हुआ इसमें, एक्चुअल भी हमारी ये रेडी हुई हुई है। तो यहाँ पर स्टेटस में ये 3000 बन गई है प्रोड्यूस। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑल की जो होगी वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। आइस डिलाइट का जो होगा अभी डाटा एंट्री नहीं हुई हुई यहाँ पे, तो अभी इसलिए इसका स्टेटस यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जैसे ही शो होगा आइस डिलाइट तो वो यहाँ पर स्टेटस में ऐड हो जाएगा। इसकी एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पर एक रॉ ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 तारीख को हमने ऑर्डर इसका ऐड किया। अब जो भी ऑर्डर होगा, जैसे 5 का है तो हम यहाँ पे फिर इसको 5 कर देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, पेस्ट, और यहाँ पे मशीन 1 ऑन्स का है या जो भी ऑर्डर होगा वो आपने ऐड करना है। कंट्रोल D, फार्मूला ड्रैग हो जाएंगे यहाँ पे, और एक्चुअल भी होगी यहाँ पे, ये आ गया। अब इसकी एंट्री ऐड हो गई। इस तरह से अब जितने रिमेनिंग हो गए, जितने दिन में इनका कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ स्टेटस में अपडेट होता रहेगा। रिमेनिंग के लिए यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर देंगे प्रोड्यूस, तो जो रिमेनिंग बचेगी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब ऑर्डर डेट इनकी ये थी, इनकी एंड डेट क्या होगी, डेज रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड पर डे। अब एंड डेट कैलकुलेट से पहले डेज रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे राउंड अप फंक्शन लगा रहा हूँ मैं, और रिमेनिंग को सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड कर दूँगा इसे डेली कैपेसिटी, जो मशीन की कैपेसिटी है, और इसको F4 करेंगे, कॉमा, डिजिट में यहाँ पर 0 लग जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर डेज रिक्वायर्ड हो गया। एंड डेट के लिए यहाँ पर हम ऑर्डर डेट सेल सेलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे डेज रिक्वायर्ड, एंटर और ड्रैग। अगर ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, अभी हम प्रोड्यूस को अगर यहाँ से मैं स्किप कर दूँ या क्लियर कर दूँ तो ऑर्डर डेट के हिसाब से कितने दिन में ये बन जाएगा, जो उनके टोटल ऑर्डर हैं वो आप स्टेटस बता सकते हैं, इंक्वायरी वगैरह। कंट्रोल Z, अब जो बन गए हैं उनके जो रिमेनिंग डेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब रिक्वायर्ड पर डे करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या पड़ेगा रिक्वायर्ड पर डे हमें, तो इसके लिए हम इक्वल इफ एरर राउंड अप रिमेनिंग सेल डिवाइड कर देंगे डेज रिक्वायर्ड, कॉमा, डिजिट 0,
ब्रैकेट किलोज, एरर होगा तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू ऑफ एरर को ब्लैंक करने के लिए एंटर और ड्रैग। तो ये अभी रिक्वायर्ड पर डे है हमारी। अब डिस्पैच ऑटोमेटिक अपडेट हो, जो पेंडिंग है या जिनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन रिमेनिंग सेल फर्स्ट सिलेक्ट लेस देन इक्वल 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीटेड आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो अभी तकरीबन सारी जो है प्रोसेस में है, तो यहाँ पर सबका स्टेटस पेंडिंग होगा। मिसाल के तौर पे अब ऑर्डर क्वांटिटी 3 थी और 3 लाख, तो यहाँ पर प्रोड्यूस भी 3 लाख हो गई, तो यहाँ पर कंप्लीट का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अब मैं इसकी ऑर्डर क्वांटिटी को अगर 3 लाख कर देता हूँ तो देखें यहाँ पर डेज रिक्वायर्ड पर डे ब्लैंक रिमेनिंग 0 और कंप्लीटेड का स्टेटस अपडेट हो गया। यहाँ पे ब्लैंक की जगह पर इसको अगर 0 प्रिंट करना है या फिर माइनस प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। 0 ऐड कर लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर 0 करते हैं। ठीक है जी। अब जिनका सेम हो गया प्रोड्यूस, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर स्टेटस में डिस्पैच के अंदर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपके ऑटोमेटिक प्रोडक्शन से लिंक होंगे, जो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे जिस मशीन ने जो प्रोड्यूस किया, शॉर्टफॉल हुआ, नेक्स्ट डे में अपडेट हुआ, फिर यहाँ मास्टर में आके वो आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि क्या अभी हमारी प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्शन चल रही है। अब इसमें रॉ मटेरियल के लिए भी एक शीट बना सकते हैं जिसमें कितने कौन के अंदर कितने पेपर कब बन रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट के लिए कितने बन जाएंगे उसके अंदर। तो एक डाटा की रॉ शीट मटेरियल आपकी बनेगी, उसके अंदर फिर जो इशू कर रहे हैं वो जो रिमेनिंग होंगे वो, और कितने ऑर्डर के लिए कितनी अभी रिक्वायर्ड होगी वो कैलकुलेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इसका रिकॉर्ड आपको चाहिए तो आपकी मेरी अभी एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है, स्टॉक मंथली कवरेज एंड रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये वाली वीडियो भी आप लाजमी देखें। और एंड स्क्रीन के ऊपर अभी यहाँ स्टॉक के हवाले से आ रही होगी इन्वेंट्री, वो शीट भी आप मंथली के हिसाब से अगर रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं तो वो भी देखें। अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह के हवाले से जॉब कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह किसी कंपनी में, तो ये सब टॉपिक आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।